आज हम सेकेंड यूनिट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है रिसर्च एप्टीट्यूड पे थोड़ी सी बात करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब ये हो गया कि शोध अभिक्षमता। अभी हम लोगों ने जो पहले यूनिट पढ़ा उसमें क्या था, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। भाई एक अध्यापक के लिए रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा वो बेहतर तरीके से रिसर्च करेगा, जितना बेहतर मटेरियल्स लेकर आएगा, उतना अच्छे से उसकी क्लास क्या होगी, प्रभावी होगी। अब चूंकि आप भी अध्यापक बनने ही जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि रिसर्च हमें करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अभिक्षमता का अर्थ हो गया कि आपकी क्षमता, और शोध यानी शोध में आपकी क्या क्षमताएं हैं, इस चैप्टर में यही हमें देखना है। जो ये यूनिट है, ये यूनिट इसके लिए डिजाइन की गई है कि शोध यानी किसी भी नए तथ्य की खोज। शोध का अर्थ हो गया कि नए तथ्यों की खोज करना या पहले से विद्यमान तथ्यों को फिर से खोजना, फिर से प्रमाणित करना उनको, या उनमें संशोधन करना और बेहतर बनाना। यही सारी चीजें हैं क्या, शोध में पढ़ना है। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बनता है। ये जो रिसर्च है, री और सर्च। री का मतलब हो गया बार बार, और सर्च का मतलब हो गया खोज या अन्वेषण। ठीक, यानी जो बार बार खोजना है आपको, और ये दोनों मिल करके क्या है, जो खोजी जा चुकी चीजें हैं आप उन्हें भी खोजिए, फिर से खोजिए, उनमें संशोधन कीजिए। रिसर्च यानी जो बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो समस्याएं हैं, उनके लिए आप बार बार क्या करें, रिसर्च करते रहें, खोजते रहें उन्हें, उनमें समस्याओं को सॉल्व करने की तौर तरीके आप ढूंढते रहें। किसी भी नए तथ्य की खोज करना या नए तथ्यों का विकास करना, परिमार्जन करना, परिमार्जन मतलब संशोधन करना, यही सब आता है किसमें, अनुसंधान में या शोध में या फिर रिसर्च में। तो इस चैप्टर में यानी शोध अभिक्षमता में हम पहला जो पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक, वो होगा हमारा अनुसंधान यानी रिसर्च का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा, यानी अर्थ एवं परिभाषा। ठीक, दूसरा टॉपिक जो इसमें हमारा होगा वो होगा कि हम अगर पढ़ रहे हैं शोध, तो फिर शोध का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ये रिसर्च जो हमको पढ़ना है, रिसर्च का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो फिर हम देखेंगे दूसरे सेक्शन में उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में जब उद्देश्यों की बात हो जाए तो फिर ये देखा जाएगा रिसर्च का प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो तीसरे पार्ट में हम देखेंगे प्रकृति, महत्व और विशेषताएं। ठीक, उसके बाद में जब इतना सब देख लिए हैं तो फिर ये जानना जरूरी है कि कितने प्रकार का शोध होता है, रिसर्च के प्रकार और उसके विभिन्न चरण, प्रकार और फिर देखेंगे विभिन्न चरण। विभिन्न चरण के बाद में फिर जब इतना सब रिसर्च वगैरह सब आप कर चुके हैं तो एक चैप्टर आपको, और चैप्टर क्या कहें, एक सब टॉपिक है पेपर लेख, पेपर कैसे लिखा जाए, उसका कैसे फ्रेमवर्क जो होगा, या फिर जो लेख वगैरह होता है, आर्टिकल जो होता है, ये कैसे लिखा जाता है। भाई रिसर्च आपने किया है तो अब आपको पेपर वर्क भी तो करना है, लिखना भी तो। आर्टिकल जब आप लिखेंगे कोई किसी विषय पे, तो फिर उस आर्टिकल का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो अगला देखेंगे पेपर लेख, पेपर लेख, कार्यशाला क्या होती है, भाई जो रिसर्च लेकर आए हैं आप डिस्कस भी तो करेंगे, संगोष्ठी क्या होती है, हाँ, इन सब में और भी टॉपिक और भी चीज़ें हैं, सम्मेलन, परिसंवाद, इन सब पे हम बात करेंगे। जब इतनी बातें हो जाएंगी तो जो अगले पार्ट में हम देखेंगे वो है शोध में शोध प्रबंध लेखन की विधियां, शोध प्रबंध लेखन क्या होता है, और फिर उसके बाद में शोध में नैतिकता, शोध में नैतिकता, और लास्ट में देखेंगे शोध में ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद लास्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेंगे जो एग्जाम से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक होगा, एक यूनिट है जो हमें इतने भागों में बांट करके पढ़ना है। तो अगली क्लास हम शुरू करते हैं फिर रिसर्च एप्टीट्यूड पे। थैंक यू।